रात के लगभग 10 बजे थे। शादी का मंडप रोशनी से जगमगा रहा था। बैंड बाजा बज रहा था, रिश्तेदार नाच रहे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। दुल्हन सिया अपने कमरे में बैठी फेरों का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक बाहर शोर मच गया। दूल्हे रोहित के पिता ने सिया के पिता महेश जी से कहा, अगर अभी 25 लाख और एक नई एसयूवी नहीं दी तो बारात यहीं से वापस चली जाएगी। महेश जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इस शादी में लगा दी है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन दूल्हे के परिवार का दिल नहीं पसीजा। उधर सिया ने यह सब सुन लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं था। उसने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल उठाया और एक फ़ोन किया। 10 मिनट बाद पुलिस की एक गाड़ी मंडप के बाहर आकर रुकी। सब लोग हैरान रह गए। इंस्पेक्टर अंदर आए और बोले, किसने दहेज की मांग की है? पूरा माहौल शांत हो गया। सिया आगे आई और बोली, सर, मैंने आपको फ़ोन किया था। मेरे सामने 25 लाख और गाड़ी की मांग की गई है। पुलिस ने दूल्हे और उसके पिता से पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो वह मुकरने लगे, लेकिन तभी सिया ने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चला दी। उसमें साफ सुनाई दे रहा था, 25 लाख और एसयूवी चाहिए, नहीं तो शादी नहीं होगी। अब किसी के पास बचने का रास्ता नहीं था। पुलिस ने दूल्हे के पिता को हिरासत में ले लिया। रोहित घबरा गया। वह सिया के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने पापा के दबाव में था। सिया ने शांत आवाज़ में कहा, जो इंसान आज अपने माता पिता की गलत बात के सामने खड़ा नहीं हो सकता, वह कल अपनी पत्नी का साथ भी नहीं देगा। यह सुनकर पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। शादी टूट गई। रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन सिया ने किसी की परवाह नहीं की। कुछ दिन बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और प्रशासनिक सेवा की तैयारी शुरू कर दी। 2 साल की मेहनत के बाद सिया आईएएस अधिकारी बन गई। जिस लड़की को लोग शादी टूटी हुई कहकर ताने देते थे, आज वही पूरे जिले की अधिकारी बन चुकी थी। एक दिन एक कार्यक्रम में उसकी मुलाकात आदित्य नाम के एक युवा डॉक्टर से हुई। आदित्य ने सिया के साहस के बारे में पहले ही सुन रखा था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई और फिर परिवारों की सहमति से उनका विवाह तय हुआ। इस बार आदित्य के पिता ने साफ कहा, हमें आपकी बेटी चाहिए, दहेज नहीं। शादी बहुत सादगी से हुई। कोई दिखावा नहीं, कोई मांग नहीं। कुछ महीनों बाद
एक सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने सिया और आदित्य खुद अस्पताल पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उसी अस्पताल में रोहित एक साधारण नौकरी कर रहा था। रोहित ने शर्म से सिर झुका लिया। उसने कहा, अगर उस दिन लालच ना किया होता तो मेरी जिंदगी आज कुछ और होती। सिया मुस्कुराकर बोली, गलती से सीखने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता, लेकिन लालच इंसान को हमेशा छोटा बना देता है। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने फैसला किया कि अब वह दहेज के खिलाफ लोगों को जागरूक करेगा। कुछ साल बाद उसने अपने गांव में दहेज मुफ्त विवाह अभियान शुरू किया। धीरे धीरे पूरे इलाके में बिना दहेज की शादियां होने लगी। सिया और आदित्य उस अभियान के मुख्य अतिथि बने। कार्यक्रम में सिया ने कहा, बेटियां बोझ नहीं, सम्मान है। दहेज लेकर नहीं, सम्मान देकर रिश्ते बनाए जाते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन सभी ने एक संकल्प लिया कि वह कभी दहेज नहीं लेंगे और ना ही देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और कौन सा पार्ट आपको पसंद आया वो कमेंट में ज़रूर बताइए।